किसी ने अपने मित्र को भोजन पर बुलाया है, और जैसा किसी को भोजन पर बुला लो घर में कलह होती, पत्नी नाराज है, तो जो भोजन 11 बजे बन जाना चाहिए 12 बज गए, वो बन ही नहीं रहा है। और मित्र की वजह से वो कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन भीतर तो पीड़ा है, तो लंबा रही है समय। बर्तन जोर से गिर रहे हैं, दरवाजे जोर से लगाए जा रहे हैं, करीब करीब सब बच्चे पीटे जा चुके हैं, बड़ा शोरगुल मचा है। पति भी क्रुद्ध बैठा है, कुछ कह भी नहीं सकता, कहे भी क्या, मित्र के सामने कुछ कहना भी ठीक नहीं, प्रतीक्षा करना उचित। तो भूख लगी है और मित्र भी बैठा है, और मित्र को भी दिखाई तो पड़ रहा है जो हो रहा है। आखिर पत्नी ने भीतर से झांका और कहा कि सुनो जी, खीर तो तैयार होने के करीब है, लेकिन शक्कर नहीं। अभी एक नया उपद्रव, 11 बजे से नहीं कहा उसने कि शक्कर नहीं है, अब 1 बजे, अभी शक्कर में कहीं जाके क्यों लगा के खड़े हो, तो उसने लगा दिया, पूरा दिन चौपट कर दिया, और मित्र सामने बैठा है। तो मित्र की तरफ देख के पति एकदम आग बबूला हो गया। उसने कहा शक्कर नहीं तो मेरा भेजा डाल दे। मित्र ने सोचा कि झंझट बढ़ेगी, मैं अकारण फंस गया, आ गया, अब जो जाना भी नहीं बनता, अब जाऊंगा तो भी अभद्र है, और अभी तो बात बिगड़ गई। लेकिन पत्नी ने कुछ न कहा, चुपचाप चली गई, जो कि बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। लेकिन 15-20 मिनट बाद वो फिर आई, उसने कहा कि शक्कर नहीं है, चाय कैसे बनेगी। अब तो पति और भी आग बबूला हो गया। उसने कहा एक दफा कह दिया कि मेरा भेजा डाल दे। उसकी पत्नी ने कहा भेजा तो खीर में डाल दिए, अब चाय में क्या डालूं। ऊपर सतह पर सब संस्कार रह जाते हैं, भीतर कलह है, भीतर गहन घृणा है। घृणा से भी ज्यादा विषाद है कि तुमने मुझे धोखा दिया, कि तुमने प्रेम के जो सपने दिखाए वो पूरे न हुए, कि तुमने आश्वासन दिए थे फूल सजे रास्तों के, सिवाय कांटों के और कुछ भी ना मिला। बाप नाराज हैं बेटों से, बेटे नाराज हैं बाप से, मां नाराज है बच्चों से, बच्चे नाराज हैं मां से। कोई किसी से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि प्रेम ही नहीं। कोई दूसरे कारणों पर अटका है प्रेम, वही कारण कष्ट के आधार बन जाते हैं। मां सोच रही है बेटा बड़ा होगा तो उसकी जो जो महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई वो पूरी करेगा। बेटा अपनी वासनाएं लेकर संसार में आया, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने नहीं आया है। बाप सोचता है कि मैं नहीं हो पाया बहुत बड़ा अमीर, कोई बिरला टाटा नहीं बन पाया, मेरा बेटा करके दिखा देगा। लेकिन बेटा संगीतज्ञ बनने के धुन में पड़ा है, बेटा को धन में रस नहीं है, वो कहता संगीतज्ञ बनना है। बेटा अपनी वासनाएं लेकर आया है, और बाप ने बेटे के जन्म के पहले पूछा भी नहीं कि तू मेरी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकेगा जो मैं तुझे दुनिया में लाऊं। और बेटे ने भी न पूछा कि मैं अपनी महत्वाकांक्षा वासना लेके आता हूं, तुम सहारा बन सकोगे, मैं आऊं अन्यथा संबंध तोड़ने। संबंध अंधेरे में हुआ और दोनों अपनी आकांक्षाएं लिए, दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी, क्योंकि संसार में कोई किसी दूसरे की महत्वाकांक्षा पूरा करने को आया ही नहीं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपने कर्मों का जाल है। हर आदमी खुद होने को पैदा हुआ है, इसलिए अगर तुम्हारी जरा सी भी महत्वाकांक्षा है किसी आदमी से तो वही जहर बन जाएगी। बाप देख रहा है कि बेटा धोखा दे रहा है। मैं चाहता था कि धनपति बन जाऊं, मैंने जिंदगी भर इसके लिए गंवाई, इसी आशा में कि मरते वक्त मेरी आशा पूरी होगी, और ये सितार बजा रहा है, ये भीख मांगेगा। अमीर होना तो दूर, भिखमंगा हो जाएंगे। बुढ़ापे में पेट भर रोटी भी मिलेगी, ये भी संदिग्ध हुई जा रही है बात। मां सोचती है बेटा बड़ा होगा, एक साम्राज्य कल्पनाओं का उसने बना रखा है जो वो पूरी कर देगा, जो उसका पति नहीं कर पाया पूरी, वो बेटा कर देगा। लेकिन बेटे को कोई और औरत मिल जाएगी, वो उसकी आकांक्षाएं पूरी करेगा कि मां की करेगा? कौन किसकी आकांक्षाएं पूरी कर सकता है? अपनी ही पूरी नहीं होती, दूसरे के पूरे होने का तो कोई उपाय नहीं।
इसलिए जहां तुम्हारे प्रेम में महत्वाकांक्षा का संबंध आया, वहीं तुम जान लेना कि अड़चन शुरू हो गई। अड़चन बाद में नहीं आती, पहले ही उसका बीज मौजूद होता है। तुम थोड़ी देर सोचो कि बाप बेटे को प्रेम करता हो, सिर्फ प्रेम करता हो कि आनंदित हूं, तू जो भी होना चाहे हो। तो अगर सितार बजाएगा तो मेरी खुशी है, तू धन कमाएगा तो मेरी खुशी है, तू भिकमंगा हो जाएगा लेकिन प्रफुल्लित रहेगा अपने भिकमंगेपन में तो मेरी खुशी है। मैं खुश हूं, तू जो होना चाहे उसमें मेरा सहयोग है। तब बाप और बेटे के बीच एक संबंध होगा जो प्रेम का है। जहां भी प्रेम से ज्यादा कुछ तुमने मांगा, वहीं प्रेम तिरोहित हो जाता। प्रेम बहुत नाजुक है, और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम का अनुभव हो जाए, वो इतना तृप्तिदायी है अनुभव कि फिर तुम कुछ और ना मांगोगे, वो अनुभव ही नहीं हो पाता, इसलिए तुम दूसरी चीजें मांग रहे हो। एक बार प्रेम का अनुभव हो जाए तो तुम्हारे जीवन में स्वाद आ गए। अब तुम प्रार्थना की तरफ बढ़ोगे। प्रार्थना इस अस्तित्व के साथ आकांक्षा रहित संबंध है, लेकिन तुम तो प्रार्थना करते हो, उसमें भी आकांक्षा होती है, उसमें भी तुम मांगते हो। तुम कहते हो परमात्मा ऐसा कर, अगर ऐसा करेगा तो प्रसाद चढ़ा देंगे, अगर ऐसा करेगा तो तीर्थ यात्रा कराएंगे।